लीजिए, घंटी बज गई, पहला रडार मेरे रडार से पहले राजेश जी की रडार पर कुछ आ गया। बताइए राजेश जी। RTN पावर पेनी स्टॉक है, 9 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। RTN पावर, रत्ता इंडिया पावर आधा पैसे 50 पैसे ऊपर है, 5.574 वॉल्यूम जबरदस्त है इसमें। हालांकि 9 रुपए का काउंटर है, 9 रुपए 3 पैसे, 8 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 8 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। प्रॉफिट जहां बुक करना चाहे अपने हिसाब से कर लें। सर ऐसे नहीं, आप 2% तो बढ़ भी गया, 9 वाला 9.17 के आसपास हो गया। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना तो आप लगा लें 9 रुपए 70 पैसे, 9 रुपए 70 पैसे पर ही बुक करेंगे आप। 9 रुपए के आसपास इसको खरीद लीजिए। इसका 90 पैसे भी 10% होता है, तो आप उसको हिसाब से देख लीजिए। बहुत छोटा काउंटर है, वॉल्यूम की कोई चिंता नहीं है। आज मैं करीब इसमें 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम देख पा रहा हूं। 1,13,63,881 शेयरों का वॉल्यूम इस काउंटर में है। 1000 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर की कंपनी है। 15 रुपए 34 पैसा इसका 52 वीक हाई है। 9 रुपए 70 पैसे के लिए खरीदारी कीजिए, 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 9 रुपए 17 पैसे, 9 रुपए 19 पैसे, इसने अब अपना उच्चतम स्तर छू लिया है। चलिए, मोमेंटम रडार का पहला काउंटर। इतने गिरे बाजार में भी आज एक कंपनी ऐसी है जिसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। क्या आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं। TFCL, आप देखिए, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 87 रुपए 50 पैसे। एडजस्टेड भाव के हिसाब से अगर आप देखें, दिन के उच्चतम स्तर पर जबरदस्त वॉल्यूम के साथ यह कंपनी ट्रेड कर रही है। डिलीवरी वाली कंपनी है, वॉल्यूम जितना है उसका करीब 60-70% पैसा स्टॉक जो है डिलीवरी में जा रहा है। ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, नया उच्चतम स्तर छुआ है, 87 रुपए 51 पैसे। इस समय का भाव है, करीब 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मुदित जी, क्या कहना होगा आपका टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर? बहुत बढ़िया चार्ट है सर, और बहुत अच्छा स्टॉक आपने पकड़ा है। और वीकली चार्ट्स पे कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज, राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट, डेली चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों पैटर्न्स का, और जब होता है तो बड़ा रैली बनाता है। और आने वाले दिनों में 96 तक के अपसाइड, यहाँ से अभी 12-14% की रैली और एक्सपेक्टेड है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 84 का स्टॉप लॉस लगाइए, 96 के टारगेट नजर आता है। 84 का स्टॉप लॉस, 96 के टारगेट। अच्छी कंपनी है, कई तरीके के पैटर्न्स इसका जो चार्ट है उस पर उभर रहे हैं, जिस पर यह मजबूत बाय बनता दिख रहा है। 87 रुपए 60 पैसे इस समय भाव ट्रेड कर रहा है। 96 के टारगेट के लिए 84 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप काम कर सकते हैं। एक और काउंटर जहां रिवर्सल की उम्मीद है और वापसी कमबैक में क्या दमदार कमबैक होगा, ये पूछेंगे राजेश जी से। काउंटर का नाम है PVR आइनॉक्स। सर, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कंपनी ये कोशिश कर रही है, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ी है। करीब 5% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। 1056 का भाव है। क्या कहना चाहेंगे आप PVR के शेयर पर? जिस तरह की आज मूवमेंट है, कल भी वॉल्यूम थे, आज भी वॉल्यूम है। लग रहा है कि काउंटर ने ब्रेकआउट ले लिया और ट्रेंड भी रिवर्स कर लिया है। अब ये काउंटर का जो बिग सपोर्ट हो गया वो 1000 हो गया। 1000 के ऊपर किसी भी लेवल पे अब ये बाय है। स्टॉप लॉस बनता है 960, तो अगर किसी के पास है तो भी होल्ड करें। अगर कोई लेना चाहे तो किसी भी डिप में 1030, 1035 इस रेंज में ले सकते हैं। 1000 का सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 960। 960 का स्टॉप लॉस बनेगा, 1000 इसका ठीक ठाक बेस है। तो सर फिर 1000 पे क्या करना है और 960 पे क्या करना है? घंटी बज गई, अभी आता हूं सर लौट के आपके पास। मुदित जी बताइए। तो एक स्टॉक सर उठा रहा है भागने के लिए, जिसका नाम है 16 विनयार्ड। 151 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 16 जिसका सिंबल है 16 विनयार्ड। बिल्कुल 150 रुपए पर है इस समय, 150 रुपए 90 पैसे। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है। सर टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। 160 रुपए के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 147 का होगा। आज इस पूरे सेक्टर में ही बज है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज बड़ी रैली देखने को मिली है। UBL भी भाग रहा है, तो यहाँ भी ये कैचअप रैली। स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 521 EMA निकाल दिए, तो लग रहा है कि यहाँ से कैचअप रैली बन सकती है। 160 के टारगेट्स के लिए 16 विनयार्ड लॉन्ग करने की सलाह। स्टॉप लॉस आएगा 147 का। 147 रुपए का स्टॉप लॉस, 160 के टारगेट के लिए 151 अब नया भाव जो दिखा रहा है। यहां पर आपको खरीदारी की सलाह मुदित जी की तरफ से दी गई है। आज के शो की मुदित जी की तरफ से पहली कॉल आती हुई, पहला
बेल काउंटर कह लीजिए, हूटर काउंटर कह लीजिए। हूटर तो आप लोगों ने बंद करवा दिया, हम लोगों को इतना अच्छा लगा आप लोगों की प्रतिक्रिया, नहीं सर हूटर बंद कीजिए, चलिए बंद कर दिया। घंटी सुनिए, 151 रुपए 45 पैसे नया भाव। देखिए सुला विनयार्ड पर दिन का उच्चतम स्तर, ये डे हाई है इस स्टॉक का जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वॉल्यूम देखिए आप, इसमें लगातार पूरे दिन वॉल्यूम बना हुआ है, नीचे की बार्स आप देखिए, और इस समय 151 रुपए 35 पैसे पर यह स्टॉक काम कर रहा है। हमने 150 रुपए 50 पैसे से इस पर डिस्कशन शुरू किया था। 160 टारगेट, 147 स्टॉप लॉस। सुला विनयार्ड में खरीदारी की सलाह मुदित जी की तरफ से। वापस आ जाते हैं पीवीआर पर। सर पीवीआर में आपने कहा कि 960 का स्टॉप लॉस रखिए, 1000 का अच्छा बेस बन गया है, तो जब बेस 1000 पे बना है तो स्टॉप लॉस 960 का क्यों? सर देखिए क्या होता है कि एक सपोर्ट होता है और एक ब्रेकडाउन का लेवल होता है, तो 960 के नीचे ब्रेकडाउन आएगा, 160 और 1000 का सपोर्ट है कि वहां तक अगर आता है तो बेस है। चार्ट स्ट्रक्चर तभी वीक होगा जब ये 960 के नीचे जाएगा, जब तक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। ठीक है, तो चार्ट स्ट्रक्चर 960 के ऊपर बढ़िया रहेगा, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट क्या लगा लें सर? देखिए अब रैली इसमें शुरू हुई है तो आप कम से कम मान के चलिए 1200 तो बनना चाहिए। 1200 तो बनना चाहिए। 20% तक की तेजी, करीब यहां से 15 से 20% की तेजी। राजेश जी यहां देख रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स, दूसरा काउंटर जो आज हमारी रडार पर आया। अब कुछ ऐसी कंपनीज जिनमें आज जबरदस्त वॉल्यूम दिखे, जबरदस्त वॉल्यूम। ऐसे दिन जब बाजार टूट रहा है, वहां अगर वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो या वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो, दोनों स्थिति में काउंटर आपकी रडार पर होना चाहिए, चर्चा में होना चाहिए। काउंटर है CNL। अगली कंपनी आपकी स्क्रीन पर CNL। मुदित जी आप इसको देख लीजिए, क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है, 953 पर ट्रेड कर रही है। इस समय करीब 8% की तेजी, 8.5% की तेजी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड, कैसा लग रहा है आपको चार्ट? सर चार्ट अच्छा है और रैली दिखा सकता है और आगे बढ़ सकता है यहाँ से, पर इसमें स्टॉप लॉस सर थोड़ा सा बड़ा है। 880 का स्टॉप लॉस बनता है, 880 की एसएल से अगर कोई खरीदना भी चाहता है खरीद सकता है। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं। ब्रेकआउट 980 पर आएगा, बट अभी भी बाइंग जोन में ही है, खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ से बनेगा 1040 का, वो निकालेगा 1080 तक के अपसाइड दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 880 का ही नजर आता है। 880 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, फ्लैग पैटर्न है, तो 1040 रुपए का टारगेट, 1080 रुपए का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है फेवरेबल नहीं है, नहीं लेना चाहें मत ले लीजिए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि स्टॉक चार्ट्स पर मजबूत दिख रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी दिखा सकता है। इसमें एक खास बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जितने भी वॉल्यूम्स इसमें दिखे हैं, आज के दिन इतने वॉल्यूम्स इस शेयर में बीते 10 सालों में नहीं दिखे। 10 साल में लोगों ने इसमें इतनी खरीद फरोख्त नहीं करी जितनी आज की है, यानी कुछ तो है, तभी आज इतनी खरीदारी हुई है। अगली 4 और ऐसी कंपनियां जिनमें 10 साल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी राजेश जी आपके लिए KNPRPLA कंपनी का नाम है, कानपुर प्लास्ट पैक लिमिटेड। कानपुर प्लास्ट पैक लिमिटेड सर करीब 5.5 पौने 6% ऊपर है आज ये कंपनी, और जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड हुआ है। आज जितना वॉल्यूम बीते 10 सालों में नहीं दिखा। क्या करा रहे हैं ये कानपुर में आप राजेश जी? देखिए कानपुर प्लास्टिक चार्ट सेटअप बढ़िया है, ब्रेकआउट लिया है, राउंडिंग बॉटम बना करके 200 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, किसी भी डिक्लाइन पे ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट पहला बनेगा 245 रुपए का, 245 निकल जाने के बाद 255, 255 दो टारगेट बनेंगे, 200 का स्टॉप लॉस बनेगा, 222 रुपए अभी का भाव जहां ये ट्रेड कर रहा है। कानपुर प्लास्ट पैक लिमिटेड चार्ट्स पर अच्छा दिख रहा है, वॉल्यूम्स के लिए बड़ा दिन है। 10 साल में ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ वॉल्यूम्स के लिहाज से। हर काउंटर की रीजनिंग आपको इसलिए देते जाते हैं कि यह समझ आए आपको कि आज हमारी रडार पर यह चढ़ा क्यों। अगला काउंटर सर जो है वो है डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन। डेंटा कंपनी है मुदित जी आपके लिए, 336 रुपए 65 पैसे पर आज काम कर रही है, करीब 0.25% की तेजी है। 338 दिन का भाव था इसका उच्चतम स्तर। अभी जब आपसे चर्चा शुरू कर रहे हैं, दिन का नया उच्चतम स्तर बनाती हुई ये कंपनी
आज इसमें वॉल्यूम दिखे हैं और वो वॉल्यूम भी बीते 10 साल में सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया, करीब करीब 2 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज इसमें है। 338 का उच्चतम स्तर है इसका आज का, जहां ये कारोबार कर रही है। कैसा लग रहा है चार्ट्स, क्या कुछ कह रहा है आपसे? तो चार्ट्स अच्छे हैं और कंसोलिडेशन के लोअर जोन से आज स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है और ये वाला जोन स्टॉक जब जब छूता है, अब मैं बात करूंगा करीब 322, 323, 325, वहां से अच्छे रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिलते हैं और हायर साइड में 355, 360 तक का लेवल भी नजर आता है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। 360 तक का बाउंस ये काउंटर दिखा सकता है, खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 323 का, 360 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 360 तक का बाउंस बैक यहां देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन जोन से निकलकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 2% से ज्यादा की तेजी है। 323 का स्टॉप लॉस है, 360 के टारगेट हैं। अभी 337 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। अगली कंपनी आपके लिए इंडोबोरेक्स। राजेश जी, इंडोबोरेक्स वॉल्यूम्स के लिहाज से जबरदस्त है। आप एक बार इसको देख सकते हैं। इंडोबोरेक्स 404 रुपए चल रहा है। 8% से ज्यादा की तेजी आज के सेशन में यहां दिखी है और वॉल्यूम्स बीते 10 साल में सबसे ज्यादा। सर, इन वॉल्यूम्स के साथ अगर कोई स्टॉक 8% चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको इसमें, क्या कुछ होने वाला है? चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है और ये स्टॉक हमने कमाते रहो में डिस्कस किया था। वहाँ बहुत अच्छे खासे इसने टारगेट भी हिट किए हैं। ऊपर में आप देखेंगे तो 499 का हाई लगाने के बाद काउंटर पिछले 7-8 दिन में अच्छा खासा नीचे गिरा और 362 तक के लो लगाए। आज का जो वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से रिवर्सल दिखा रहा है और जो प्राइस एक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल इसको लेकर के होल्ड रख सकते हैं। 363 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। वापसी में दोबारा जिस तरह से वॉल्यूम है तो उम्मीद कर रहा हूं कि दोबारा ये काउंटर 500 क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है। 500 क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 499 का वो भाव जहां से इसने यू टर्न लिया, वहां से जो ये 499 रुपए, ये इसका 52 वीक का हाई भी है। यानी एक साल का सबसे उच्चतम स्तर भी इस कंपनी का वही है जहां से ये नीचे आया है। और अब अगर आज वापसी कर रहा है, जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ कर रहा है, ऐसे बाजार में कर रहा है जब बाजार की जो टोन है वो नेगेटिव है, तो इसमें 500 रुपए के लक्ष्य बन रहे हैं। ये राजेश जी की रडार पर पहले भी आ चुका है कमाते रहो में। आज दोबारा ये हमारी रडार में फंसा है क्योंकि इसके वॉल्यूम बीते 10 साल में सबसे ज्यादा हैं। 500 रुपए के टारगेट के लिए 363 का स्टॉप लॉस, 404 इस समय मौजूदा भाव। इंडोबोरेक्स आज का दिन शानदार, इसी के नाम 8.25% की तेजी। अगली कंपनी सर BLSE। मुदित जी आपके लिए BLSE क्या लग रहा है आपको? BLSE सर्विस लिमिटेड कंपनी है, 283 रुपए पर काम कर रही है। 7.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। क्या चार्ट बनते दिख रहे हैं आपको यहां पर? तो बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, बहुत अच्छे चार्ट्स हैं और अच्छी कंपनी है। स्टॉक में भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और वॉल्यूम देखिए करीब करीब मैं बात कर रहा हूँ करीब 46 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट आया है। ये रैली और स्ट्रेच करेगी, 310 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। ठीक है, जिन भी स्टॉक्स ने आज वाला मार्केट पचा लिया, आज वाला मार्केट में जिन्होंने अपने वॉल्यूम्स बना के रखे या रैली बना के रखी, वो आगे अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। और BLSE इंटरनेशनल जिस तरह के भी चार्ट्स बने हुए हैं, तो यहाँ से अभी 310 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस रहेगा 269 का। 269 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदारी की सलाह है। 310 का टारगेट है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने आज के ही दिन अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है। 287 रुपए 70 पैसे जो इसका आज का दिन का उच्चतम स्तर है, वही इसका BLS का आज का डे हाई भी है। इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनती दिख रही है। चार्ट्स पर मुदित जी को ये काफी पसंद आ रही है। 310 के टारगेट, 269 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज उठाते हैं जिसमें पिछले 1 घंटे में, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, बीते 1 घंटे में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। पहली कंपनी सिनेलाइन। राजेश जी आपके लिए सिनेलाइन, पिछले 1 घंटे में इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी। पूरे दिन शुरुआत के सत्र में ये शायद डरा था क्योंकि बारिश हो रही थी तो ठंडी हवा इसको भी लग रही थी। अब सेकंड हाफ में जब मूड थोड़ा सही बदलना शुरू हुआ, ये दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ है। 7.5% के करीब तेजी देखने को मिल रही है। 86 रुपए का मौजूदा भाव है। क्या लग रहा है आपको इस स्टॉक में?
देखिए सिलेन लाइन में भी आज मूवमेंट है वॉल्यूम के साथ, पीवीआर आइनॉक्स में भी है, तो शायद ऐसा ना हो कि सेक्टर पे कोई न्यूज़ आ रही हो, अभी हमें मालूम नहीं है। आप इसमें 82 का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग कर सकते हैं। जिस तरह से वॉल्यूम है और जो मोमेंटम इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि शायद ये रैली आगे सस्टेन हो सकती है, तो 82 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अदरवाइज अभी तक का जो इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, फिर भी अगर कोई इस काम करना चाहे तो 82 का स्टॉप लॉस। 82 का स्टॉप लॉस, काम करना मत चाहें। सर कन्विक्शन नहीं आ रहा है, 10 में से कितना कन्विक्शन है? नहीं सर 4। अरे सर फिर क्यों ही आप अवॉइड बोलिए, सीधे मत लगाइए, इसका टारगेट ही मत दीजिए आप लोग। टारगेट इसका कोई नहीं है। अगर आप इसमें पहले से हैं, मुनाफा मिल रहा है, आज का दिन मुनाफा काटो, घर जाओ। देखो बाजार गिर रहा है लेकिन स्टॉक गुनगुना रहे हैं। पीवीआर चल रहा है, सिनेलाइन चल रहा है। एक कंपनी और देखिए, टिप्स म्यूजिक। इस कंपनी को हमने इसी शो में 1 या 2 दिन पहले डिस्कस किया था और तब से और अब तक देखिए इस कंपनी का जरा चार्ट देखिए और आप समझिए कि इस कंपनी में कितनी हरकत है। आज इसमें जितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं उसके 70% वॉल्यूम डिलीवरी में गए हैं, यानी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। 70% वॉल्यूम डिलीवरी जा रहा है। आज ये स्टॉक फिर 3-3.5% ऊपर है। 700 रुपए के स्तर इस कंपनी ने छू लिए। टिप्स चल रहा है, सिनेलाइन चल रहा है, पीवीआर चल रहा है। इसका मतलब इस पूरे सेक्टर में कुछ हलचल है। आज का सेक्टर हम इसको मान सकते हैं। अगली कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजी। मुदित सर आपके लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी 5.5% से ज्यादा की तेजी है। 587 आज दिन का हाई है। स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम है। बीते 1 घंटे में जबरदस्त वॉल्यूम यहां देखने को मिला है। आरएसआई 70 के ऊपर निकला है। क्या लगता है आपको इस स्टॉक में? तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। जो लोग बाजार में रिस्क लेना चाहते हैं, इससे अच्छा स्टॉक हो नहीं सकता। क्वालिटी स्टॉक्स, बड़ी करेक्शन हो चुकी है। छोटा सा एसएल बनता है 545 का। यहाँ से पहला टारगेट बनेगा 630 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 670 का। एक गैप बना हुआ है स्टॉक में और वो 1 जुलाई को गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और अब बाउंस बैक में वो गैप फिल होगा। जैसे राजेश जी निफ्टी के गैप की बात कर रहे थे, वो गैप फिल हुआ, ऐसे ही चार्ट्स पर, केपीआईटी के चार्ट्स पर वो गैप अधूरा है, तो इसलिए स्टॉक एक बाउंस जरूर लेगा। 670 रुपए तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह 545 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो 545 का स्टॉप लॉस लगाइए, 630, 670 ये 2 स्टॉक टारगेट ऐसे हैं जो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कमबैक का अच्छा कैंडिडेट इसको मान रहे हैं मुदित जी। बाजार में कमबैक आएगा तो ये अपने साथ इसको लेकर उड़ेगा। अगर वो पैराशूट है तो उसमें पैराशूट में बंधा इंसान जो है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। पैराशूट उड़ेगा तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर उड़ेगा। कमबैक का अच्छा जो कंटेंटर दिख रहा है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी दिख रहा है। सर अगला काउंटर आपके लिए क्रिएटिव आई। राजेश जी क्रिएटिव आई, इसको अपनी आई से देखिए जरा, इसमें कितना आपको क्रिएटिव दिख रही है। ये क्रिएटिव आई लिमिटेड कंपनी का नाम है। छोटा काउंटर है, जैसा आपने दिया था वैसा ही ये 9 रुपए वाला। 6 रुपए 70 पैसे का काउंटर है जी ये। जी जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ही गजब के वॉल्यूम है इसके अंदर। तो अगर आपको प्योर इस वॉल्यूम के हिसाब से आपको प्ले करना है तो आप 5 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग कर सकते हैं। 5 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग कीजिए। टारगेट कितना रख लें? पहला टारगेट रहेगा 7 रुपए 70 पैसे और दूसरा रहेगा 8 रुपए 35 पैसे। 8.35, 7.70 2 टारगेट जो आप यहां पर लगा सकते हैं। आज इस काउंटर को रडार में पकड़ने की सबसे बड़ी वजह इसके वॉल्यूम, जबरदस्त वॉल्यूम है। दिन के उच्चतम स्तर पर यह कारोबार करता दिख रहा है। 7 रुपए 16 पैसे का इसका आज का दिन का उच्चतम स्तर था। उसके ऊपर आज का टारगेट सेट करता हुआ देख रहे हैं राजेश जी। अगली कंपनी जीजे केमिकल। मुदित जी आपके लिए जेजी केमिकल्स में आपको क्या दिख रहा है चार्ट पर? जेजी केमिकल्स के बारे में कुछ एक चीजें मैं बता दूं पहले। जबरदस्त वॉल्यूम है आज। 511 का इसका उच्चतम स्तर था, अपने 52 वीक से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। 532 का इसका 52 वीक हाई भी है। चार्ट्स पर आपको कैसा दिख रहा है जेजी केमिकल्स? देखिए चार्ट्स अच्छे हैं और डेली सुपर ट्रेंड से स्टॉक ने लो बनाकर आज बाइंग दिखाई है, तो रैली तो और बना सकता है और ये 525 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 5-6% की रैली और यहाँ से देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चल सकते हैं। 489 का एसएल रहेगा। चलिए 489 का एसएल रहेगा। 525 के टारगेट के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। सर ये जितने भी स्टॉक्स हम लोग बता रहे हैं आप खरीद सकते हैं,
आप होल्ड कर सकते हैं। टाइम पीरियड और बताइए। पहले कोई कॉल आ गई सर, इंट्राडे टाइप की कोई कॉल दीजिए आप, मेरे एक दर्शक की टिप्पणी आई है। सर ये इंट्राडे कॉल हो सकती है और स्टॉक का नाम है WEL और फुल फॉर्म है वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो 105 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रही है। WEL वंडरफुल रिटर्न देने के लिए तैयार है। 111 पहला टारगेट होगा, 115 दूसरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आएगा 102 रुपए 80 पैसे का। WEL वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बाय करके चल सकते हैं। 4% से ज्यादा की तेजी अभी देखने को मिल रही है। 111 के लक्ष्य के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। इंट्राडे का भी काउंटर हो सकता है, इंट्राडे में लक्ष्य ना मिले तो क्या करना है ये भी बता दीजिए। फिलहाल अभी काउंटर 106 रुपए 55 पैसे दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ। सर क्या अगर 111 आज नहीं मिलता है कि 107, अरे सर सवाल पूछूं कि भाव देखूं, 107 रुपए अभी ये काउंटर आता हुआ दिख रहा है। सर क्या करना है, अगर 111 आज नहीं मिलता है तो इसे कल लेकर जा सकते हैं मंडे के लिए, मतलब सर लेके जा सकते हैं। अगर इंट्राडे में 109 110 हो तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4-5% का मूवमेंट इंट्राडे में ही आ जाएगा, तो वो 108 रुपए 10 पैसे काउंटर का नया भाव, 108 रुपए 10 पैसे जो अब इसने दिखा दिया। 105 पे हमने डिस्कशन शुरू किया, 102 का स्टॉप लॉस था, टारगेट 111 रुपए था, 108 रुपए 25 पैसा नया भाव जो इस स्टॉक ने अपना दिखा दिया। 109 रुपए नया भाव, 109 रुपए इस स्टॉक ने जो छुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। इसका चार्ट देखिए, खड़ा कर दिया आपने काउंटर, इसे कहते हैं गोली हो गया। जहां से हमने डिस्कशन किया वहां से 4 रुपए का शानदार मूवमेंट। 111 का टारगेट अपने टारगेट से मात्र 2 रुपए पीछे रह गया है। 109 रुपए 97 पैसे, 110। सर रुकी जाऊं क्या 10-20 सेकंड और, मुझे लगता है ये आप टारगेट हिट ही करा देंगे इसका। 109 रुपए 97 पैसे जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और काउंटर 111 का टारगेट है। अपने टारगेट के ऑलमोस्ट आप करीब हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे में इसको, और अगर लेकर जाना है तो 115 अभी इसका एक और टारगेट है जो आपको दिख सकता है, तो आप इसको आगे ले जा भी सकते हैं। फिलहाल 102 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस। कान आंख नाक जो लोग अपनी पोजीशन यहाँ से कैरी करेंगे 115 रुपए के लिए, उनके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 105 का हो जाएगा। 105 के एसएल से आप पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं, और जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं डेफिनेटली एक बार 110 पर बुक कर निकल सकते हैं। चलिए इंट्राडे ट्रेडर हैं, बुक कर लीजिए 110 रुपए पर। 111 का टारगेट था, 110 हम पहुंच गए हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, ले जाना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट का एसएल कर लीजिए। मतलब ये है कि जो नुकसान का मुंह है वो बंद कर दीजिए। नुकसान तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी बाइंग पे कट जाएगा। इंट्राडे है तो ऊपर 2-4 रुपए जो मिल रहा है वो काट दीजिए, और अगर कल लेकर जाना है तो 105 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेकर जाइए। दिन का उच्चतम स्तर इस समय शेयर का 110 रुपए है। 109 रुपए के करीब, 107 रुपए 98 पैसे के करीब अभी भाव चल रहा है। BTST के तौर पे आप ले जा सकते हैं। सोमवार तक इंतजार करने पड़ेगा, 2 दिन छुट्टी रहेगी। आगे बढ़ते हैं सर। अगला स्टॉक जो मेरे रडार पर है OCCL लिमिटेड। राजेश जी आपके लिए OCCL लिमिटेड क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, कैसे चार्ट दिख रहे हैं इस कंपनी के OCCL के? देखिए वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ब्रेकआउट लिहाज ये काउंटर ले रहा है। 145 के ऊपर ब्रेकआउट है। आप 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको ले सकते हैं। 145 के ऊपर का ब्रेकआउट निकला तो अगला टारगेट 160 रुपए। 160 सर, 159 रुपए 42 पैसे इसका 52 वीक हाई भी है। आपने तो पढ़ाया है, कर लीजिए 59 कर लीजिए, 160 निकलेगा तो फिर आगे टारगेट को रिवाइज कर लेना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं सर। 60 के बाद एक और दे दीजिए। हाँ जी, 60 के बाद अब सर तो ऑल टाइम हाई हो जाएगा ना 60, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। यस यस, इसका ऑल टाइम हाई भी वही है। तो क्या सर लग रहा है आपको, जो काउंटर 52 वीक हाई का टारगेट दिखा रहा है आपको, जिसमें आज वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको, जिसका आज का उच्चतम स्तर भी 145 रुपए 80 पैसे लग गया है, कंटेंटर बनता है, दमदार बाय बैक बनता है, या रिस्की काउंटर है, इलिक्विड है, नहीं बिकेगा, छोड़ दें? नहीं ऐसा नहीं है, रिस्की नहीं है, काउंटर अच्छा है, चार्ट सेटअप बढ़िया है। अगर कल यानी मंडे की क्लोजिंग अगर और इसकी पॉजिटिव या ऊपर में कितना भी 1-2% आ जाती है तो कंफर्म हो जाएगा, फिर तो टारगेट 99% आ जाने चाहिए।
99% टारगेट आ जाने चाहिए। कन्विक्शन 9 से ऊपर है, आप इसको देख सकते हैं। 159 रुपए पहला टारगेट, ये इसके ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के करीब का स्तर होगा, वहां से नई तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप इसको आगे शुभम भी जी एक छोटा सा अपडेट देना है जी, बताइए बताइए। कि एक बार विपुल जी के शो में मैंने डॉक्टर लाल पैथ दिया था, हालांकि उसको मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया था। उसके बावजूद कल एक दर्शक का मैसेज था कि सर लाल पैथ में क्या करना है। आज वापस से काउंटर चला है, उन्हीं लेवल के आसपास आ गया है। 1765 क्रॉस करेगा तो रैली और बन जाएगी। तो अब उनकी जो पोजीशन प्रॉफिट में होगी, बुक करना चाहेंगे तो बुक कीजिए, और नहीं तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाएं। 1765 के बाद रैली एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा एक काउंटर कल हमने डिस्कस किया था, वो था एस्ट्रा माइक्रो। राइट। वो भी अभी डे हाई पर है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या करना। तो जो महानुभाव, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है, बाजार इस समय बड़ा ऊंचा नीचा चल रहा है। अगर आपको ऐसे मौके मिले, अगर आपने इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाई थी, तो निश्चित तौर पर वो भाव फिर मिल गया है। आपने कमेंट में लिखा, राजेश जी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, कहा कि वो भाव फिर मिल रहा है, अब मिल रहा है, अब बुक कर लीजिए, प्रॉफिट मुनाफा घर लेकर जाइए, वीकेंड पे पिक्चर देखिए, घूमिए, खाइए, पीजिए। अगर आपने अब तक नहीं काटा, आगे होल्ड करना चाहते हैं, तो भैया स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो, कॉस्ट का कर लो, नुकसान मत देखो। प्रॉफिट बड़ा हो छोटा हो चलेगा, नुकसान आपको ना हो तो अपना कॉस्ट का एसएल कर लीजिए। फिलहाल अगला काउंटर जो सर हम डिस्कस कर रहे थे, NIBL। राजेश जी, आपके लिए ये स्टॉक था NIBL, NRB इंडस्ट्रियल बियरिंग लिमिटेड। ये स्टॉक आप देख लीजिए, 5% की तेजी है सर, 37 रुपए का काउंटर है। आज वॉल्यूम्स हैं, दिन में इसने अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है। क्या आपको लगता है गिरते बाजार में अगर वॉल्यूम के साथ बाइंग है, 1-1.5 लाख शेयरों का इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, तो क्या आपको इसका चार्ट पैटर्न बनता दिख रहा है? देखिए शुभम जी, 8-7% के लिए गेम खेल सकते हैं, लेकिन काउंटर पूरी तरीके से रेंज बाउंड में है। 40-41 के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई इस तरह से रिस्क ले सकते हैं तो ही एंट्री ले, अदरवाइज अवॉइड कर दें तो बेटर है। अदरवाइज अवॉइड कर दें तो बेटर है। बिल्कुल आप इसको अवॉइड कर दीजिए, जहां कन्विक्शन ना बने वहां क्यों जाना। 2 स्टॉक्स मैं और लूंगा, और 2 स्टॉक्स लेने के बाद फिर आप लोगों के सवालों पर आऊंगा। मुझे पता है आप लोग 3-10 हो गया तो सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं, बोलने लगे हैं। सुमित वुड्स अगली कंपनी, 2 कंपनियां और ले रहा हूं मुदित जी। पहले आपसे सुमित वुड्स, इस कंपनी को एक बार आप देखिए, कैसा आपको इसके चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं। आज इसमें सर डिलीवरी अच्छी ली गई है, 70% से ज्यादा की डिलीवरी है इस काउंटर में। सुमित वुड्स 54 रुपए 92 पैसे पे काम कर रहा है, 3% से ज्यादा चला हुआ है। माइक्रो कैप काउंटर है सर। क्या लगता है आपको, घुसें छोड़ दें? तो छोड़ना समझदारी होगा, वॉल्यूम नहीं है तो इसलिए एग्जिट, जिनके पास है एग्जिट करने की सलाह है। भैया एग्जिट कर लो, नहीं पसंद आ रहा है, मुदित जी को कह रहे हैं अच्छा नहीं है। सर अगला काउंटर राजेश जी आपके लिए, फरमेंटा बायोटेक लिमिटेड। फरमेंटा बायोटेक लिमिटेड 432 रुपए का भाव, 7.5-8% की तेजी, बाजार में अच्छे वॉल्यूम्स, गिरते बाजार में भी दिन के उच्चतम स्तर पर फ्राइडे को ये क्लोजिंग देता हुआ। कुछ कहना चाहते हैं मुदित जी? घंटी बज गई है, बताइए मुदित जी। सर बहुत क्वालिटी स्टॉक, शक्ति पंप खरीदारी करने की सलाह है। 552 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कर लीजिए। 580 के टारगेट शक्ति पंप में नजर आते हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। 543 का स्टॉप लॉस लगाइए। जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, 570 रुपए तक के अपसाइड मूव शक्ति पंप में देखने को मिल सकते हैं। BTST कर सकते हैं, BTST लेकर जाइए इसको। 552 रुपए 90 पैसे पर इस समय ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2% की तेजी है, 9 रुपए से ज्यादा का भाव बढ़ा हुआ है, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल आखिरी समय में अगर उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसकी पसंद बनी है मुदित जी की BTST में डालने की। BTST है 570 का टारगेट, 543 का स्टॉप लॉस शक्ति पंप में। ये वो काउंटर हैं जो कमबैक के अच्छे दमदार कंटेंटर हैं, जिनको लगता है कि हां अगर कमबैक हुआ, बाजार ने वापसी करी, तो पैराशूट में ये सबसे नीचे बंधे होंगे। आज करीब करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 554 का भाव, 570 का टारगेट, 543 का स्टॉप लॉस। आते हैं अपने काउंटर पे जो हमारी रडार पे था। सर राजेश सर, आपकी राय फरमेंटा बायोटेक पर? चार्ट काफी स्ट्रांग है, 400 रुपए का इसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी कर लिया है और आज वॉल्यूम के साथ चला है।
तो ये दर्शा रहा है कि रैली को कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। 480 भी क्रॉस करने को तैयार है, कंटिन्यू टू होल्ड। कोई लेना चाहे तो भी ले सकता है, जब तक 400 के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, जब तक घबराने की जरूरत नहीं है, 400 रुपए के ऊपर है, बने रहिए। टारगेट क्या लगा लें सर? 480 क्रॉस करेगा जी ये। 480 भी क्रॉस करेगा फर्मेंटा बायोटेक में, ये राजेश जी का कहना है। 480 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 400 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 400 के नीचे जाएं तो आप इसमें चिंता कर सकते हैं। रश्मि जी, पहला सवाल आपका लेता हूं। सबसे पहले स्ट्रिंग चलाइए, रैपिड फायर राउंड, जहां कहानी नहीं केवल ट्रेड। चलिए, कोई कहानी नहीं, सीधे सवाल, सवाल पर राय जवाब। सर, पहला रश्मि जी का काउंटर है ज्योति लैब। राजेश जी क्या कहेंगे ज्योति लैब पर? अवॉइड। ज्योति लैब अवॉइड करिए। कनौजिया, बेबी कनौजिया, हिंदुस्तान जिंक, मुदित जी, हिंदुस्तान जिंक होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 520 का, टारगेट 570 के नजर आते हैं। 570 के टारगेट और स्टॉप लॉस 520 का होगा। 520 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसको होल्ड करके जा सकते हैं। ग्रीन प्लाई, राजेश जी, ग्रीन प्लाई 326 पर है, आज रिजल्ट भी आ गए हैं। नहीं, 326 नहीं है सर। अब तो रिजल्ट के बाद अभी अचानक से काउंटर गिरा है, तो अगर ये 300 के नीचे क्लोज करता है 326 पे इनकी खरीदारी है सर। हाँ, तो अगर 300 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो एक बार पोजीशन को हल्का जरूर कर देना। ठीक है। ऑटो लाइन इंडस्ट्री में एवरेज कर ले राजेश सर, ये आपसे ही जानना चाहती हैं स्वाति जी। बिल्कुल नहीं है स्वाति जी, 3 दिन से सवाल पूछ रही हैं, मुझे बिल्कुल ध्यान है। जब ऑटो लाइन को एवरेज कराना होगा तभी बोलूंगा। आज तो अपर सर्किट लगा हुआ है, शांति से बैठिए आराम से, जब अच्छे लेवल होंगे तब बताऊंगा। चलिए, जब स्वाति जी, बिल्कुल आपका ध्यान है राजेश जी को, जब अच्छे लेवल आएंगे वो खुद आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LIC, मुदित जी, LIC में काफी नुकसान हुआ है बिक्की जी को, क्या करना चाहिए? 540 पे 700 शेयर हैं। देखिए, होल्ड करने की सलाह है। अभी भी 421 रुपए पर है, थोड़ा सा यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। कॉस्ट को एवरेज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 410 का। बाउंस बैक आ सकता है, क्वालिटी स्टॉक है, उसमें 450 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LIC है, आपका साथ देगी, इसमें मानना है मुदित जी का। बने रहिए, आपको 450 तक के टारगेट यहाँ दिखेंगे। लेकिन सर, 450 के टारगेट से उनका क्या होगा? उन्होंने तो 540 का खरीद रखा है। सर, उनको एवरेज करने की सलाह दी है, यहाँ पर एवरेज करना है। एवरेज कर लीजिए, बेहतर होगा। 450 के टारगेट दिखेंगे, 410 का स्टॉप लॉस, 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस है, करीब करीब 30 रुपए का टारगेट है। 1:3 का रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप जा सकते हैं। कैनरा बैंक, सर बताइए राजेश जी, BDL और कैनरा बैंक, 2 सवाल हैं आपके लिए। देखिए, चार्ट सेटअप दोनों का ही अच्छा, और जिस हिसाब से मैं मार्केट में रैली की एक उम्मीद लगा रहा हूं, तो उसमें PSU बैंक्स भी चलेंगे। अभी मेरे रडार पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी आया हुआ है। कैनरा बैंक में 130 रुपए का टारगेट पहला होगा, 132 का रेजिस्टेंस है, तो 132 के बाद रैली एक्सटेंड हो सकती है। क्रॉस में क्या करना चाहिए मुदित जी, बता दीजिए। KROSS, क्रॉस ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 1100 शेयर हैं, 219 के भाव पर 205 रुपए चल रहा है, क्या करना चाहिए? होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 196 का, बाउंस बैक में 217 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए, यूफ्लेक्स पर व्यू, राजेश जी, यूफ्लेक्स पर व्यू, अच्छी डिलीवरी के साथ बाइंग हुई थी इस काउंटर में, हमने तेजी भी देखी थी पिछले हफ्ते। क्या लगता है आपको यूफ्लेक्स इंडस्ट्री? देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले की जो कैंडल बनी है वॉल्यूम के हिसाब से ना, उसका जो लोअर लेवल है 440 रुपए, वो एक अच्छा सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो किसी भी डिक्लाइन पे आता है 440 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपका बनेगा। कोई भी डिक्लाइन आपको मिले 465 के आसपास, 460 के आसपास, तो बाय करके चलिए। 465, 460 के आसपास अगर मिलता है तो आप ले लीजिए इसको, डिक्लाइन में बाइंग कर लीजिए, एवरेज कर लेंगे, बेहतर रहेगा। टारगेट क्या मिल जाएंगे सर? देखिए, जिस तरह से रैली चली है, मैं पहला टारगेट मान के चल रहा हूँ 530 रुपए। 530 रुपए पहला टारगेट इसका आपको लेना चाहिए। मुदित जी, आपके लिए सवाल, रामा स्टील ट्यूब्स, कोई तारिक खान जी हैं, कह रहे हैं मुदित जी से पूछ लीजिए, रामा स्टील ट्यूब्स में क्या करना है? 6 रुपए 99 पैसे का भाव इन्होंने ले रखे हैं शेयर, 6 रुपए 99 पैसे। नहीं सर, एग्जिट करने की सलाह है, और इनको सजेशन रहेगा पेनी स्टॉक से जितना दूर रहेंगे उतना पोर्टफोलियो आपका बचा रहेगा। और अगर ज़्यादा पेनी स्टॉक्स खरीदारी किए तो अब इसी तरह से हाल देखने को मिलेगा। तो एग्जिट करने की सलाह है और पेनी स्टॉक्स अवॉइड कीजिए। कहाँ महाराज, कहाँ फंसे हो आप रामा स्टील ट्यूब्स में?
इतने सारे काउंटर, इतनी कंपनी, मतलब 3-4 हजार कंपनी ट्रेड कर रही हैं। रोज आपको मोमेंटम रडार में बता रहे हैं कहाँ कहाँ के सर्किट तक की स्थिति आ रही है। टिप्स म्यूजिक, नील कमल, हुतमाकी, मतलब वो कंपनियां रोज आ रही हैं, रोज ऊपर चल रही है। आप रामा स्टील में स्टील ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा स्टील, लोहा है। आगे चलते हैं, बढ़िया कंपनी सुनिए, बढ़िया कंपनी ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कंपनी पर आगे बढ़ते हैं। सर राजेश सर, क्वालिटी वॉल्स, विपिन जी हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। राजेश सर, व्हाट टू डू इन क्वालिटी वॉल्स? देखिए, जब से लिस्ट हुआ है तब से काउंटर एक रेंज में चल रहा है, ऊपर में 37-39 के आसपास के लेवल मारे हुए हैं। आज इसने रिवर्सल दिखाया है, तो एक उम्मीद जगी है कि यहाँ से काउंटर एक रैली बना सकता है। 34 रुपए से लेके 35 रुपए तक जा सकता है। तो अगर है लेना चाहते हैं तो यहाँ भी ऐड कर लें, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, और नहीं है तो फ्रेश ले लीजिए। और लेना चाहे अगर ऑलरेडी है तो एवरेज भी कर लीजिए। 30 का स्टॉप लॉस, 35 का टारगेट। शेडो फैक्स, यहाँ पे 35 का टारगेट है, 30 का स्टॉप लॉस है। क्वालिटी वॉल्स में नहीं लिया है, ले लो, ले रखा है, होल्ड कर लो। 30 का स्टॉप लॉस लगा दो, 35 का टारगेट रखो। सर अगली कंपनी शेडो फैक्स, मुदित जी आपके लिए। सर अच्छा बाउंस बैक है, और आज के सेशन में तो वॉल्यूम बहुत तगड़े हुए हैं। करीब करीब 15 करोड़ 70 लाख शेयरों के साथ लोअर लेवल से बाउंस और रैली देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छे वॉल्यूम है, और जब तक मैं चार्ट्स देख पा रहा हूँ, शायद मुझे दिखे नहीं है ये वॉल्यूम दोबारा कभी हुए हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल ये तेजी और बढ़ सकती है, और करीब 235 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। होल्ड करने की सलाह है, बाय भी करके चल सकते हैं। बहुत छोटा सा एसएल है, 204 के एसएल से बाय एंड होल्ड। चलिए 204 के एसएल से बाय एंड होल्ड करिए। जबरदस्त वॉल्यूम है, ऐसा पहला कभी, मतलब ऐसे वॉल्यूम नहीं दिखे हैं पहले कभी, तो ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, तो ये चल सकता है, ऐसा मोदी जी का मानना है। राजेश जी, MEIL आपके लिए सवाल आया है, मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें शांतु मजुमदार जी का मंगल होगा? ढूंढ पा रहे हैं कहीं? नहीं जी, एग्जिट कर लीजिए। चार्ट बहुत वीक हो चुका है। 300 रुपए का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था जो काउंटर ने ब्रेक कर दिया है। अब ये नए लो मार्केट में दिखा सकता है, 260 भी आ सकता है। जब तक 300 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक चांसेस बहुत कम है, तो एग्जिट कर लें। और एक बात मैं अभी बोलना चाहूंगा मुदित जी को, जो उन्होंने बोला कि ये शायद इससे पहले इन्होंने ऐसा वॉल्यूम नहीं देखा, तो मुदित जी यही तो खासियत है शुभम जी की, वो ऐसे काउंटर लेके आते हैं जहां पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। सर बस आप ही लोगों से सीख। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर, आपने अभी एक स्टॉक डिस्कस किया था राजेश जी से, क्रिएटिव नेट न्यू टेक। हाँ क्रिएटिव भाई, यस, उसने देखिए अभी ये 14% की तेजी दिखा रहा है, बिल्कुल हाई बना दिया है स्टॉक ने। वाह जी वाह, एक बार देख ही लिया जाए। क्रिएटिव नेटवेब 1008 रुपए, वाह, 15% के करीब की तेजी। ये तो काउंटर ऑफ द डे बन गया, स्टॉक ऑफ द डे बन गया। क्रिएटिव न्यू टेक लिमिटेड, NCNL करके डिस्कशन हुआ था इस कंपनी पर। 1009 इसका नया 52 वीक हाई, इसका नया डे हाई बन गया। 54,38,000 शेयरों में कारोबार हो गया। क्रिएटिव न्यू टेक लिमिटेड, चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्या शानदार तेजी आई है। देखिए हमारे डिस्कशन के बाद। जी सर। शुभम जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा, कीजिए। कोई भी काउंटर अपनी लाइफ में अगर 1000 क्रॉस करता है फर्स्ट टाइम, आप बेशक एक शेयर लो, लेकर के डिलीवरी के लिए भूल जाओ, लाइफ में बेचना मत। कोई भी शेयर पहली बार 1000 जाए, एक शेयर ले लो और उसको डीमैट में बंद करके रख दो। 4 साल 5 साल 10 साल बाद देखना उसका क्या हाल होगा। क्या होगा सर, होगा डिलीवरी उसमें डीमैट में? अरे सर, सारे मल्टी बैगर होंगे सर, 90% मल्टी बैगर होंगे। तो सर ऐसे डरा रहे हैं, कह रहे हैं बंद करके रख दो, 3-4 साल बाद ढूंढो। मैं को ढूंढो मतलब मिलेगा कि नहीं मिले, बिल्कुल। तो ये सर का एक अपना टुटका समझ लीजिए कि 1000 रुपए से ऊपर अगर कोई कंपनी गई तो वो मल्टी बैगर का एक कंटेंडर बन जाती है उनकी नजरों में। क्रिएटिव न्यू टेक लिमिटेड उन्हें उस तरीके की कंपनी दिखती है। आज बोनस के मोमेंटम रडार में ये आई थी, रडार में आई, हमने पकड़ी, हमने डिस्कस की, मुनाफा आपको सामने दिख रहा है। शुक्रिया मुदित जी आपको ये काउंटर बताने के लिए। सर अब कुछ ऐसी कंपनियां जिनमें पेन है, सवाल तो आप लोगों के काफी सारे ले लिए मैंने, आज तो आप लोगों की शिकायत नहीं होगी, शाम को बहुत ज़्यादा डांटना मत मुझे कि मैंने बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं लिए, क्योंकि अब 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी आपका ही हित जुड़ा है। कुछ ऐसी कंपनियां सर जिनमें ना बड़ी पॉकेट सेलिंग कर रही है, मतलब इस गिरते बाजार में FIIs,
म्यूचुअल फंड मैनेजर, HNIs, बड़ी पॉकेट वाले ब्रोकर्स वो सेलिंग कर रहे हैं। उनको सर एक एक करके जरा देखिए। पहली कंपनी आप लाइए श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है और यहां पर दोनों के चार्ट्स देखिए एक एक करके। पहले श्रीराम फाइनेंस देखिए सर, आज 1,15,00,000 शेयरों में शेयरों का वॉल्यूम है, 2% की सर गिरावट है। और आप देखिए जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है। ये गिरावट सर क्या हेल्दी करेक्शन वाली है या ये अभी जो जुकाम है ये नजले में बदलेगा? क्या लग रहा है राजेश जी आपको? शायद इसके रिजल्ट आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा काउंटर तो हो सकता है आपको 960 965 तक दिखा दे, लेकिन वहां भी इसमें बाइंग ही की जा सकती है। हायर लेवल मिलेंगे, 1050 का पहला टारगेट होगा। चलिए, तो अब भाई अभी ये नीचे आ रहा है, आ जाने दीजिए, आज रिजल्ट आए हैं तो शुभम जी एक अपडेट। जी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले इंडो बोराक्स पे बात की थी सर, 410-12 का भाव था, अभी 435 लग गया। ओह इंडो बोरैक्स, बोनस की भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं काउंटर इंडो बोरैक्स एंड केमिकल। बिल्कुल राजेश जी ने सही पकड़ा, 435 रुपए ये काउंटर अभी अभी हमारी रडार में आया था। और देखिए नतीजे आपकी स्क्रीन पर, इस बात पे तो बनती है सर, मतलब दिन के उच्चतम स्तर पर काउंटर खड़ा है, 15% की तेजी। इंडो बोरैक्स एंड केमिकल, बोनस के, मोमेंटम रडार का शेयर, एक्सपर्ट की मोहर, मुनाफा आपका। एक बार इसके काउंटर्स पे वॉल्यूम देखिए जरा, सुबह से लेकर अब तक जबरदस्त वॉल्यूम और दिन के उच्चतम स्तर पर स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ 439 रुपए इसका आज का उच्चतम स्तर, जो इसने अब से कुछ सेकंड्स पहले बनाया है। वॉल्यूम्स 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है, जबरदस्त तेजी, मजा आ गया सर, मजा आ गया। 2 काउंटर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। मैं तो अगले काउंटर पे चला जाता हूं, पीछे आप लोग उसको ट्रैक करते हैं, मतलब दैट इज वेरी गुड सर। सर अब 1-2 काउंटर और जिनमें मुझे थोड़ी बेचैनी ज्यादा दिख रही है तो मुझे आपसे डिस्कस करना। एक बार सर बजाज फाइनेंस मैंने और बोला था श्रीराम फाइनेंस के साथ, उसको भी देख लीजिए मुदित जी। देखिए बजाज फाइनेंस में भी बाउंस बैक है और हमें लगता नहीं कि ये थोड़ा मोड़ा और डिप आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 990, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कोई यहाँ भी खरीदना चाहता है, कोई मैक्सिमम पेन नहीं है, यहाँ से बाउंस बैक ही देखने को मिलना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, बाय करने की सलाह है। हमें लगता है 1060 तक का बाउंस बैक आना चाहिए और बहुत ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो 980 तक की डाउनसाइड ही बनती है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय होल्ड रखा हुआ है, चिंता मत करो। सर अगली एक कंपनी है, आप जरा इसको देखिए, एक्विटास केमिकल लिमिटेड। राजेश जी आप यहां कुछ ज्यादा बेचैनी दिख रही है सर, 6% से ज्यादा की गिरावट है, 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है, 3250 रुपए अभी चल रहा है, 3457 आज इसका हाई था। तो हाई से ऑलमोस्ट ये 200 रुपए से ज्यादा टूट गई है। वॉल्यूम्स जबरदस्त हैं और वॉल्यूम्स के साथ अगर गिरावट है तो सर क्या बड़ी बिग पॉकेट सेलिंग है सर। ये कोई बड़ा FII निकला है, किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने बेचा है, HNI ने बेचा है, नहीं पता, बट हाँ बड़ी सेलिंग है। क्या लग रहा है चार्ट्स पर राजेश जी? देखिए एक्विटास केमिकल अगर आप देखते हैं ना तो इस 2026 में जनवरी से अब तक काउंटर 1700 वाला ऑलमोस्ट 3800 हो चुका है, तो बहुत अच्छी रैली थी। ये सिर्फ उसकी प्रॉफिट बुकिंग है, रनिंग करेक्शन है, हो सकता है 3000 तक आ जाए, लेकिन अगर वहां मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं और जिस क्षेत्र में काम कर रही है केमिकल्स में, तो मुझे लगता है कि आज ये रैली कंटिन्यू करेगी। 3000 के बहुत अच्छे लेवल होंगे स्टॉक को लेने के लिए। 3000 के बढ़िया लेवल होंगे इस स्टॉक को लेने के लिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक बार किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी और देख लीजिए मुदित सर, ये मेरी एक आज की और कंपनी है, इसमें बिग पॉकेट सेलिंग मुझे दिख रही है। एक बार आप इसको और देख लीजिए, किर्लोस्कर न्यूमेटिक। सर ये बाउंस आना चाहिए अब यहाँ से होने के लिए, मैक्सिमम डाउनसाइड 1410 हो सकती है। तो क्या हुआ है स्टॉक में 2200 रुपए से कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिला है जी। और अभी ये 1490 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो अब यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर बेचना नहीं है। जिसके पास भी अभी भी रखा हुआ है होल्ड करके चलिए 1410 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही स्टॉक में 1540 का ब्रेकआउट होगा, फ्रेश लॉन्ग भी आप कर सकते हैं, तब बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तब बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बिल्कुल। अगली कुछ एक कंपनीज और जिन पर मुझे लगता है आज नजर रखनी चाहिए। एक कंपनी है सर
BTML, इसको और देखिए बोधी ट्री मल्टीमीडिया। राजेश जी एक बार देखिए बोधी ट्री मल्टीमीडिया BTML 14% से ज्यादा की तेजी है और कोई गहरी पॉकेट वाला व्यक्ति इसके संग है, जबरदस्त वॉल्यूम है। क्या आपको लगता है इस कंपनी में 32 लाख से ज्यादा शेयरों का आज ट्रेड हुआ है? हाँ, नहीं जी, कुछ ज्यादा खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। आज हो सकता है कि कुछ ट्रिगर हो, लेकिन लग नहीं रहा कि ज्यादा चलेगा काउंटर, मतलब सेफ नहीं है, पोर्टफोलियो वाला नहीं। सेफ नहीं है तो बिल्कुल दूर रहिए। सर अब एफेंडो के एक दो काउंटर एफेंडो के पकड़ लेते हैं जहां पे लॉन्ग बिल्ड हुए हैं। देखिए वहां पे क्या कहीं कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसको ले जाया जाए। पहली कंपनी लोधा डेवलपर्स। लोधा डेवलपर्स सर क्या कुछ बनता दिख रहा है? शॉर्ट मारें, बाय करें, फ्यूचर उठाएं, पुट उठाएं? मुदित जी एक बार देखिए लोधा डेवलपर्स 1143 का भाव है, अभी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ है, निचले स्तर से कुछ रिकवरी दिखी है, क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली मैं व्यू दे रहा हूँ बट अब कुछ उठा नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट इस समय बंद हो चुका है। ओहो,